एक संवाददाता स्वामी जी से वार्तालाप करते हुए एक प्रश्न फिर से पूछते हैं। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप क्या भारत में यहाँ हाल ही में आए हैं? क्योंकि उनका मुख देखने से प्राच्य देश की प्रचंड सूर्य किरणों को याद आती है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में जो धर्म महासभा का अधिवेशन हुआ था उसमें मैंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तब से मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार के लिए वक्तृताएं दे रहा हूँ। अमेरिकन जाति विशेष आग्रह के साथ मेरे व्याख्यान सुन रही है और मेरे साथ परम मित्र की नाई व्यवहार कर रही है, अर्थात परम मित्र की तरह से अमेरिका की जनता मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। और वहाँ मेरा कार्य इतना जम गया है कि मुझे शीघ्र ही वहाँ लौट जाना पड़ेगा। वहाँ मेरा कार्य इतना जम गया है कि मुझे शीघ्र ही वहाँ लौट जाना पड़ेगा। फिर से प्रश्न पूछा जाता है, स्वामी जी पाश्चात्य धर्म मतों के विषय में आपकी क्या राय है? वे बताते हैं, मैं एक ऐसे दर्शन का प्रचार कर रहा हूँ जो संसार के सारे धर्म मतों की भित्ति हो सकता है। मैं उन सब के साथ पूर्ण सहानुभूति रखता हूँ। मेरा उपदेश किसी धर्म का विरोध करना नहीं होता है, अर्थात सभी धर्म मेरे हिसाब से समान हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत जीवन की उन्नति की ओर ही विशेष ध्यान रखता हूँ कि मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन की उन्नति हो, उसके जीवन का विकास हो, नई बातें, नया तेज, नई बातें उसके अंदर आएं। उसे तेजस्वी बनाने की चेष्टा करता हूँ। वह तेजस्वी बने, योग्य बने, प्रतिभावान बने। मैं तो यही शिक्षा देता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश या साक्षात ब्रह्म है। सर्वसाधारण को उनके इसी आभ्यंतरिक ब्रह्म भाव के संबंध में सचेत होने के लिए आह्वान करता हूँ। जानकर हो या बिना जाने, वस्तुतः यही सब धर्मों का आदर्श है। फिर से वे प्रश्न पूछते हैं कि इस देश में आपका कार्य किस प्रकार का होगा? तो स्वामी जी फिर उत्तर देते हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैं कुछ व्यक्तियों को पूर्वोक्त रीति से शिक्षा दूंगा और उन्हें अपने अपने ढंग से दूसरों के पास उस सत्य का प्रचार करने के लिए उत्साहित करूंगा। वे फिर मेरे उपदेशों को अपनी इच्छानुसार चाहे जितना ही रूपांतरित करें वो कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। मैं ऐसी कोई शिक्षा नहीं दूंगा जिसे जबरन मान लेना पड़े। जबरन मान लेने की किसी भी बात को कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। सत्य में जयते, अर्थात जो सत्य है वही एक धर्म है, वही सत्य है। मैं प्रत्यक्ष रूप से जो सब कार्य कर रहा हूँ उसके संचालन का भार मेरे दो एक मित्रों पर है। 22 अक्टूबर की शाम को 8:30 बजे पिंकेडली प्रिंसेज हॉल में अंग्रेज श्रोताओं के लिए उन्होंने मेरे इस भाषण की योजना की है। चारों तरफ इस विषय की घोषणा की जा रही है। विषय मेरे द्वारा प्रचारित वेदांत दर्शन का मूल तत्व आत्मज्ञान। उसके बाद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय दिखेंगे मैं उनका अवलंबन करने के लिए तैयार रहूँगा। लोगों के बैठक खाने में या अन्य किसी स्थान की सभा में उपस्थित होना, पत्र का उत्तर देना अथवा साक्षात ही विचार विनिमय करना इत्यादि सब कुछ करने को मैं प्रस्तुत हूँ। इस अर्थलिप्सा अर्थात इस भावना के साथ प्रधान युग में मैं इस बात को सबसे पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई कार्य अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं है, अर्थात मैं धन नहीं कमाना चाहता हूँ। धन एकत्र करके
कोई मैं एक बहुत बड़ा धनवान नहीं बनना चाहता हूँ, अर्थात मैं सत्य की खोज में सबको सत्य बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने उनसे विदा ली। आज तक जितने मनुष्यों के साथ मेरी भेंट हुई है, उनसे ये सबसे अधिक मौलिक भाव और संपत्ति के अधिकारी हैं। अर्थात वे संवाददाता बताते हैं कि जितने जितने लोग महान मनुष्यों से, महान पुरुषों से, महात्माओं से मेरी भेंट हुई है, उनमें ये सबसे अधिक मौलिक भाव संपत्ति के अधिकारी हैं। इसमें मुझे तनिक भी कोई संदेह नहीं है। अर्थात ये स्वामी जी सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सत्य के लिए सत्यमेव जयते बोलते हुए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगली प्रश्नोत्तरी कल प्रारंभ होगी। धन्यवाद। प्रणाम भगवान।